हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लिटिल मरमेड मूवी को। यह मूवी भी हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ जहाजियों को जो समुद्र के अंदर कुछ शिकार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाज के कप्तान एरिक को। एरिक उन सभी को समझाता है कि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी तभी बातों बातों में उसकी दूरबीन गिरकर समुद्र के अंदर चली जाती है। समुद्र के अंदर देखते हैं हम एक बहुत ही अनोखी दुनिया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसी दुनिया के बीच में हम देखते हैं कुछ जलपरियों को जो अपने महाराज किंग के साथ बैठी होती हैं और वह उनकी बेटियां होती हैं। किंग अपने सभी बेटियों को समझा रहे होते हैं कि हमें बाहरी दुनिया से कितना बच कर रहना चाहिए और तभी वह देखते हैं कि उनकी एक बेटी नहीं आई हुई है जिसका नाम एरियल है। और फिर हम देखते हैं एरियल को जो समुद्र में उसी दूरबीन को ढूंढकर उसी के साथ खेल रही है जो अभी अभी समुद्र के अंदर गिरा होता है। दरअसल उसे बाहर से आई चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की दिलचस्पी होती है और इसीलिए वह बाहर से आए बहे हुए एक तूफानी जहाज को देख रही होती है जिसके अंदर उसके पीछे एक बहुत ही भयानक शार्क पड़ जाती है और उसकी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन उसकी रफ्तार के आगे शार्क नहीं टिक पाती, इसलिए वह अपने दिमाग और रफ्तार के बल पर शार्क को हरा देती है और वहां से सही सलामत बाहर निकल जाती है। उसके दो दोस्त होते हैं, एक बहुत ही अच्छा बर्ड होता है और दूसरा एक बहुत ही अच्छा केकड़ा जो उसकी दोनों मदद करते हैं। तभी एरियल को एक कांटा मिलता है जिसे देखने के बाद एरियल बर्ड से पूछती है क्या है। तब बर्ड उसे बताता है कि यह बालों बनाने वाला कांटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम सब जानते हैं। और तभी वहां पर एक केकड़ा आता है जो एरियल से कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें आज मीटिंग में जाना था। इस वजह से वह फौरन अपने डैड के पास जाती है पर वहां पर वह लेट पहुंचती है। और फिर हम देखते हैं समुद्र की सबसे खतरनाक इंसान अर्सुला को जो इस समुद्र की बहुत ही बड़ी डायन है। दूसरी तरफ लिटिल मरमेड बहुत ही अफसोस कर रही होती है अपने पिता से डांट खाने के बाद। उसके पिता उसे समझाते हैं कि हमें बाहरी चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। तभी वह केकड़े से कहते हैं कि तुम्हें जाकर लिटिल मरमेड का ध्यान रखना होगा, अगर एरियल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनने के बाद वह केकड़ा एरियल के पीछे पीछे घूमने लगता है, यानी कि उसकी जासूसी करने लगता है। एरियल अपनी चीज़ों के साथ खोई हुई रहती है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपनी पुरानी चीज़ों को देखकर जो वह जहाज से बटोर कर लाई है। तभी वहाँ पर वह एक गाना गाती है और सभी इंसानों की चीज़ों को महसूस कर कर उनके बीच रहने की ख्वाहिश कर रही होती है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं वहाँ से एक जहाज गुजर रहा होता है जो एरिक का होता है और एरिक के जहाज ने बहुत सारे पटाखों को आसमान में फोड़ा होता है जिससे कि पूरा आसमान जल रहा होता है। यह देखकर एरियल उसके पीछे खींची चली जाती है और एरियल यह सभी नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़ रही होती है। और तभी वह देखती है कि एरिक अपने बोट पर बहुत ज़्यादा खुश है। एरिक के बोट पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहाँ पर डांस चल रहा होता है और तभी एरियल उनके जहाज पर छुप के यह सब देख रही होती है। लेकिन इतनी देर में एक बहुत ही बड़ा तूफान एरिक की जहाज को नष्ट करने के लिए आ जाता है और उसकी जहाज जाकर एक टापू से टकरा जाती है जिसमें कि उसकी जान जाने ही वाली होती है। लेकिन एरियल उन सभी लोगों की मदद करती है और उनमें से जितने को हो सके बचाकर सुरक्षित वहां पर पहुंच जाती है। कोई उसकी शक्ल नहीं देख पाता है क्योंकि वह पानी के अंदर बचकर काम कर रही होती है। एरिक उस जहाज में फंस जाता है और वह डूब रहा होता है। तब एरियल उसे निकाल कर ऊपर ले आती है और जाकर एक टापू पर छोड़ देती है जो टापू एरियल का और एरियल के परिवार का दुश्मन है। एरियल एरिक को छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खोई खोई सी रहती है। वह जहाँ भी जाती तो बहुत ज़्यादा अफसोस करती क्योंकि एरियल उसके नज़रों के सामने छाया होता है। और तभी एरिक को लेने बहुत सारे लोग आते हैं जिससे कि एरियल डर कर पानी में वापस लौट जाती है और पानी में जाकर उसे प्यार जैसा हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यह सब डायन अर्सुला अपने जादू से देख रही होती है और उसे पता चल जाता है अब उसकी आज़ादी यहाँ पर कैसे मिलेगी, कैसे वो पूरे समुद्र पर राज कर सकती है। वे एरियल को अपना निशाना बनाती है और एरियल के पीछे पीछे वो अपने कई जासूस को लगा देती है। दूसरी तरफ केकड़ा एरियल से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए। पर लिटिल मरमेड कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे तो इंसानों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और तभी वहाँ पर एक गाना होता है, यह गाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार गाना है। केकड़ा पूरे गाने में एरियल को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे लिए बाहरी दुनिया कितनी खतरनाक है और समुद्री दुनिया कितनी अच्छी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब क्वीन एरिक का समुद्र में जाना बंद कर देती हैं और सभी तरीके से पाबंदी लगाने के बाद एरिक खोया खोया सा रहने लगता है क्योंकि जब से उस लड़की ने उसे बचाया था तब से वह उसकी यादों में खोया हुआ है। वह उसे ढूंढने के लिए हर समुद्री किनारे को छान मारता है। और फिर एरियल की बहनें और एरियल मिलकर उस कचरे को साफ कर रहे होते हैं जो एरिक के जहाज ने मचाया होता है। और तभी वहां पर एरियल के डैड किंग आते हैं और एरियल से कहते हैं कि तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए। इसलिए वह केकड़ा को फिर से भेजते हैं और कहते हैं कि इस बार उससे कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए।
तभी किंग को सच्चाई पता चल जाती है कि एरियल इंसानों के इतना करीब गई थी। इसलिए किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वह एरियल की लाई हुई चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं। अपनी शक्तियों से वह उसके बहुत सारे खिलौने को तोड़ देते हैं जो वह बोट से खेलने के लिए लाई होती है। इसके बाद एरियल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह दुख के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और तभी इसका फ़ायदा उठाने के लिए वह डाइन वहाँ पर आती है और वह एरियल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ऊपर पृथ्वी पर भेज सकती हूँ और तुम्हारे टांगों के साथ तुम्हारी पूंछ को मैं गायब कर सकती हूँ, यानी कि मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ। इतना सुनकर एरियल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उससे कहती है ठीक है, मुझे इंसान बनना और मुझे बाहरी दुनिया का आनंद लेना है। यह सुनने के बाद वह डाइन अपने मंत्रों को पढ़ने लगती है और अपनी दवाइयों को तैयार करने लगती है जिससे कि वह एरियल की पूंछ को उसके पैरों में बदल सके। बहुत देर कोशिश करने के बाद उसका जादू काम करने लगता है और वह एरियल के पास जादू करना शुरू भी कर देती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि वह उसकी आवाज़ छीन लेगी और अगर वह पृथ्वी पर गई और उसने 3 दिन तक एरिक को किस नहीं किया तो वह फिर से नॉर्मल जलपरी बनकर समुद्र के अंदर लौट आएगी। एरियल सभी शर्तों को मान लेती है और उसके बाद उसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाता है कि इंसान बनाकर। तभी वहां पर एक मछुआरा एरियल को पकड़कर राजमहल में पेश करता है और एरिक उस लड़की को ढूंढ रहा था, इसलिए एरिक को तैयार व्यार कर कर उसे सही तरीके से ढंग से सजाया जाता है एरिक के लिए और फिर एरिक से मिलवाया जाता है। एरिक जैसे ही एरियल को देखता है तो वह उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है, क्योंकि एरियल की आवाज़ उस डाइन ने छीन ली है इसलिए एरियल कुछ भी बोल नहीं पाती है। तभी पंछी और केकड़ा उसे बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक किस करना है जिससे कि तुम में जिंदगी बदल जाएगी और तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे और उसके बाद तुम बोल भी सकती हो। लेकिन एरियल के लिए यह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और तभी एरियल जब महल के अंदर घूमने के लिए इधर उधर जाती है तो उसकी मुलाकात एरिक से हो जाती है। वहाँ पर एरिक और एरियल दोनों साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से एरिक को एरियल बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। इसलिए वह अपने सलाहकार से कहता है कि हमें बाहर जाना है, हमारे बाहर जाने का प्रबंध करो। वह सलाहकार उसके लिए एक बग्गी का इंतजाम करता है और उसके बाद एरिक और एरियल दोनों घूमने के लिए राज्य में निकलते हैं जहां पर वह बहुत सारे मजे करते हैं और एरियल को बाजार घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहां पर तरह तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं। वह एरिक के लिए एक हेड लेती है और उसे पहना देती है और फिर जाकर वो दोनों काफ़ी अच्छा सा डांस करते हैं। उसके बाद जब वो लोग रात में घर लौट रहे होते हैं तभी एरिक की टोपी लेकर वह बर्ड भाग जाता है। बर्ड एरिक और एरियल को मिलवाना चाहता था और उसके साथ केकड़ा और उसके कई दोस्त भी ऐसा करने में काफ़ी मदद कर रहे होते हैं। तभी एरिक और एरियल जब नाव में नदी के अंदर घूम रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रिंगटोन सभी जानवर मिलकर बजाते हैं जिससे कि एरिक को प्यार का मतलब समझ में आने लगता है और जैसे ही वह एरियल को किस करने वाला होता है तो उसकी बोट वह डाइन पलट देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एरिक और एरियल एक साथ कभी फिर से हो पाए। इसलिए वह फौरन अपना रूप बदलने की कोशिश करती है और वापस से वह एक लड़की का रूप धारण कर एरिक की ज़िंदगी में आने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सुबह एरियल उठकर एरिक से बात करने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो वह डाइन बनकर आई होती है और वह एरिक को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। बर्ड उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके घर के बाहर काफ़ी दिन तक बैठता है और उसे जब पता चल जाता है तो वह आकर एरियल को सब कुछ सच सच बता देता है कि वह लड़की कौन है। एरियल जैसे ही इतना सुनती है तो उसका खून खौल उठता है कि वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आई है। तभी एरियल वापस महल के अंदर आती है और वहाँ पर आकर वह उसका लॉकेट तोड़ देती है। जैसे ही लॉकेट टूटता है तो उसमें से उसकी आवाज़ निकल कर एरियल के पास जाकर समा जाती है और फिर एरियल एरिक को बताती है कि मैं ही तो वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। एरिक को एरियल से प्यार हो जाता है लेकिन वह फिर से एक मरमिट बन जाती है क्योंकि उसका वक्त खत्म हो गया था और वह वापस समुद्र के अंदर चली जाती है। एरिक को बहुत दुख पहुंचता है पर वह डाइन बहुत फायदे में होती है क्योंकि जैसे ही एरियल समुद्र के अंदर लौटती है तो वह डाइन उस पर अटैक कर देती है और एरिक को भी बाहर मारने की कोशिश करती है, पर एरिक हार नहीं मानता। वह उस डाइन से लड़ने की बहुत सारी कोशिश करता है और तभी एक सेकंड के लिए उसके हाथ से वह जादू की छड़ी गिरकर पानी में पहुंच जाती है। वह छड़ी मरमिट उठाकर अपने पिता किंग को दे देती है। किंग जैसे ही सत्ते पर आते हैं तो वह वापस से उस डाइन को कैद कर देते हैं जिसकी वजह से समुद्र शांत हो जाता है और फिर किंग बाहर आकर एरियल की मदद करते हैं और उसकी टांगें उसे लौटा देते हैं जिससे कि वह एरिक से शादी कर सके। और एरिक और एरियल की शादी के बाद सभी मरमिट इंसान एक साथ रहने लगते हैं, यानी कि अब ना तो कोई जलपरी था और ना कोई इंसान, सभी एक राज्य के इंसान थे और वो भी राजा किंग के सामने। उसके बाद राजा अपनी बेटी एरियल को गले लगाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों।